रिबर्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि ताई लॉन्गफिजिया के फियोंसे के हाथ को पकड़ता है, माने उसका कपड़े को, और उसे फाड़ देता है और हंसते हुए कहता है कि लॉन्गफिजिया, ये मेरे काइंडनेस को अप्रिसिएट ना करने का रिजल्ट है। तो वो बेचारा लड़की रोती हुई बार बार कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। और इधर लॉन्गफिजिया भी गुस्से में कहता है कि ताई चोंगजिन, लेकिन बेचारा के मुंह से खून निकलने लगता है। तो ताई हंसते हुए कहता है कि लॉन्गफिजिया, जितना ज़्यादा तुम चिल्लाते हो मुझे उतना ही ज़्यादा पसंद है। तभी कोई कहता है कि ओह, क्या तुम्हारा इस तरह का भी हॉबी है। ये सुन के ताई थोड़ा हैरान हो जाता है और वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर की छत तोड़ के कोई नीचे आता है और ये हमारा ज्याओचेन होता है। तो ज्याओचेन एक ज़बरदस्त नीचे लैंडिंग करता है जिससे वहाँ पर एक धमाका भी होता है और उसका फोर्स से ताई दूर जाके पीछे धकलता है और साथ ही उन लोगों के आसपास जो गार्ड्स थे उन लोगों के तो कपड़े भी फटने लगता है और वो लोग भी दूर जाके गिरता है। तो ज्याओचेन लॉन्गफिजिया के पास जाके कहता है कि लॉन्गफिजिया, जब तुम मुसीबत में पड़ गए हो तो तुमने मुझे इसके बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। और इधर लॉन्गफिजिया उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि बिग ब्रदर, ताई ज्वांगचन सच में काफ़ी स्ट्रांग है। तो ज्याओचेन कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी खुद के बारे में सोचो। और वो अपने पावर से लॉन्गफिजिया को हील करने लगता है। तो लॉन्गफिजिया अपने मन में कहता है कि मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और कहता है कि थैंक यू सो मच बिग ब्रदर। और इधर ज्याओचेन की फोर्स की वजह से ताई के हाथों में कट लग गया होता है। तो वो कहता है कि तो तुम हो ज्याओचेन। तो ज्याओचेन उसे कहता है कि दैट्स राइट, क्या तुम ही वो नहीं हो जो मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर आ गया। तो ताई हंसते हुए कहता है कि गुड, वेरी गुड ज्याओचेन, तुमने मेरे लोगों को मारा है, तुम्हें इसका कीमत चुकाना होगा। तुम यहाँ पर खुद से आए हो, इसलिए मुझे रूड बनने के लिए ब्लेम मत करना। तो ज्याओचेन कहता है कि तुम गलत हो। ये सुन के लॉन्गफिजिया कुछ समझ नहीं पाता और ज्याओचेन कहता है कि मैंने ना सिर्फ तुम्हारे लोगों को मारा है बल्कि मैं तुम्हारे पूरे आयरन ब्लड सेक्ट को भी पूरी तरह से मिटा दूंगा। तो ये सुन के ताई जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि तुम एक कमाल के पर्सन होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम एक बेवकूफ़ निकले जो ये नहीं जानते कि आसमान कितना ऊंचा है और अर्थ कितना ज़्यादा डीप है। तो ज्याओचेन उसकी बात करते करते ही बड़ी तेजी से उसके सामने पहुंच जाता है। ये देख के ताई भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह उसके तुरंत गाल पे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। इसे ताई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम। तभी ज्याओचेन उसे कहता है कि ये थप्पड़ इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो। फिर वह उसके दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारता है और कहता है कि ये थप्पड़ भी इसलिए ही है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हो। और दो थप्पड़ खा के ताई का तो बहुत बुरी तरह से बेइज्जती हो जाता है और ब्लैकी भी इविल स्माइल देने लगता है और वो ज्याओचेन के सर से नीचे उतर के ताई के पास पहुंच जाता है। और इधर ताई अपनी गाल को पकड़ के गुस्से में कहता है कि तुमने वास्तव में ऐसा हिम्मत किया। पर तभी उसे कुछ महसूस होने लगता है और वो जैसे ही नीचे देखता है हमारे ब्लैकी ने उसके पैर पे टॉयलेट कर दिया होता है। ये देख के ताई कहता है कि अय्या, तुम कमीने डॉग, तुम कहाँ पर मुत रहे हो। और ये देख के हमारा ज्याओचेन हंसते हुए कहता है कि तुम नॉटी। तो ब्लैकी उसे एक आंख मारता है और इधर ताई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस हद तक ह्यूमिलेट करने की। मैं तुम्हें मार डालूंगा ज्याओचेन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कह के वो अपनी ज़बरदस्त पावर को रिलीज करता है और वहाँ पर एकदम जैसे माना आग लगे हो ऐसा महसूस होने लगता है। तो ज्याओचेन उसकी पावर को देखकर कहता है कि इस लेवल का स्ट्रेंथ, ये वैसे बुरा नहीं है। और वो ब्लैकी की तरफ देख के कहता है कि ज्याओ है, उन लोगों को यहाँ से ले जाओ। तो वैसे ज्याओ हे हमारा ज्याओचेन के नाम ही है, तो आगे जाकर ज्याओ हे का हो तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। तो हमारा ब्लैकी लॉन्गफिजिया के पास पहुंच जाता है। तो लॉन्गफिजिया उसे कहता है कि तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी ब्रदर है। तो ब्लैकी अपने मुंह से लॉन्गफिजिया के हाथ को पकड़ता है और उसे अपने पीठ पे उठा लेता है। फिर वो उसकी फ्योंसे के पास भी जाता है और उसके सामने झुक जाता है। तो ये देखिए उसका फ्योंसी भी समझ जाता है कि ब्लैकी क्या कह रहे हैं, इसलिए वो भी उसके पीठ पे चढ़ जाता है। फिर ब्लैकी उन दोनों को लेकर वहाँ से दूर चला जाता है। मतलब यहाँ पर अब कुछ खतरनाक होने वाला है। तो ताई अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि ज्याओचेन, सब लोग कहते हैं कि तुम स्ट्रांग हो, मैं भी तो देखूँ कि तुम कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो। वो अपनी 8th ग्रेड की अर्थ लेवल टेक्निक हार्ट पिनेट्रेटिंग पाम का यूज़ करता है और ज्याओचेन के ऊपर अटैक कर देता है। तो ज्याओचेन के सामने एक बहुत बड़ा सा पाम होता है। ये देखिए ज्याओचेन भी अपना 9th ग्रेड का अर्थ लेवल का टेक्निक का यूज़ करता है, हिवेनली ड्रैगन रोर। इसके साथ वो एक जोरदार दहाड़ लगाता है जिससे एक तरफ से ज्याओचेन का रोर और दूसरी तरफ से ताई का पाम होता है। और देखते हैं कि वहाँ पर तो पूरा जगह ही डिस्ट्रॉय हो गया है और सामने ज्याओचेन और ताई खड़ा होता है। तो ताई हैरानी से कहता है कि 9th ग्रेड का अर्थ लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक। तो ज्याओचेन कहता है कि
ये तो मेंशन के लायक भी नहीं है। तो ताई हंसते हुए कहता है कि गुड, वेरी गुड। जैसा कि उम्मीद था, तुम्हारे पास सच में कुछ ट्रिक्स हैं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे सिर्फ इन ट्रिक्स से रोक नहीं सकते? जियाओचेन, तुम उस टेक्निक का यूज कभी कभार ही कर पाते होंगे, लेकिन मेरा हार्ट पिनेट्रेटिंग पाम अलग है, इसे कई बार यूज किया जा सकता है। चलो मुझे देखने दो कि तुम मेरे इस टेक्निक को कैसे होल्ड करोगे। और वो जियाओचेन के ऊपर फिर से अपने पाम के साथ अटैक कर देता है। ये देख के तो जियाओचेन का मुंह ही उतर जाता है और कहता है कि बोरिंग। इसके साथ उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे ताई दूर जाके उड़ते हुए जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मेरे हार्ट पिनेट्रेटिंग पाम में कोई भी फ्लॉ नहीं है, तो तुमने मुझे कैसे हिट किया? तो जियाओचेन उसे कहता है कि तुम तो कुएं का एक मेंढक हो बस। और ताई दूर जाके गिरता है। तो ताई फिर से उठ जाता है और हंसते हुए कहता है कि तुम सच में मेरे हाथों से मारे जाने के लायक हो। और वो फिर से अपनी जबरदस्त पावर को रिलीज करता है। तो उसके पीछे एक डिमन बुद्ध अपीयर हो जाता है, जिसका बहुत सारे डिमन सर होता है। तो ताई हंसते हुए कहता है कि ये मेरा मैजिकल रिसोर्सेस है, डायटी एग्जीक्यूटिव ऑफ बुद्धा। तुम मुझे अपना दिखाओ जियाओचेन। तो जियाओचेन कहता है कि तुम ये देखने के लायक नहीं हो। ये सुन के ताई हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे देखने दो कि तुम कब तक ऐसे एरोगेंट बने रहोगे। और वो अपनी रैगिंग थंडर आर्ट ऑफ किलिंग के साथ जियाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे आसमान से एक जबरदस्त थंडर गिरने लगता है और साथ ही उस बुद्धा की आंखें चमकने लगता है। तो ताई अपने दोनों हाथों को जोड़ता है, तो वो डीमन बुद्धा भी अपने दोनों हाथों को जोड़ता है। फिर ताई अपने हाथों से एक स्वord को निकालता है, तो वो डीमन बुद्धा भी अपने हाथों से एक बड़े से स्वord को निकालता है। तो ताई कहता है कि जियाओचेन, मुझे हैरानी है कि तुम मेरी इस टेक्निक को कैसे होल्ड करोगे। इसी के साथ वो अपने हाथ को उठा के जियाओचेन के ऊपर अटैक कर देता है। और इधर जियाओचेन भी अपने तियान हुआन फिस्ट के साथ ताई के ऊपर अटैक कर देता है। तो जियाओचेन अपने फिस्ट से ही ताई के स्वord के ऊपर अटैक कर देता है और ताई काफी ज्यादा हैरान दिखता है। और वो अपने घुटनों के बल बैठ के अपने दोनों हाथों को देखकर कहता है कि तुमने तुमने ये क्या किया है? तो जियाओचेन उसके करीब आके कहता है कि चुप रहो, मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। ये सुन के ताई कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तभी देखते हैं कि जियाओचेन का बड़ा सा फिस्ट उस डीमन बुद्धा के ऊपर गिरता है। तो ताई ऊपर की तरफ देखता है और जियाओचेन का फिस्ट सीधे जाके उसके बुद्धा को तोड़ डालता है। और जियाओचेन उससे कहता है कि क्योंकि तुम यही करती हो इसलिए मैं समझता हूँ। और इधर ताई गुस्से में कहता है कि तुम बट तभी देखते हैं कि आसमान से एक जबरदस्त थंडर गिरता है। और जियाओचेन उसे कहता है कि चुप रहो और ओबीडियंट होके मर जाओ। तो वह थंडर सीधे आके नीचे गिरता है। फिर देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा सा एक गड्ढा हो जाता है और वहां पर ताई का नामो निशान भी नहीं रहता। तो जियाओचेन कहता है कि बहुत ही वीक। तभी वहां पर लोंगफिजिया भी आ जाता है और कहता है कि बिग ब्रदर, आपका कल्टीवेशन लेवल। तभी जियाओचेन अपनी धूल झड़ते हुए कहता है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल तुम्हारी इमेजिन से कई ऊंचा है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर अगली बार तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसते हो तो तुम्हें तुरंत मेरा हेल्प मांगना होगा। और इधर लोंगफिजिया का फियोंसी उसका टेक केयर कर रहा होता है। तो लोंगफिजिया कहता है कि ठीक है बिग ब्रदर। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।